हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन विद रमनीत पर। ये केमिस्ट्री का लेक्चर नेक्स्ट है। आप इस लेक्चर में देखें कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। यहाँ से पेपर प्रश्न पूछता है, यानी 7 ये लेंथी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है आपके में। ये छोटी अभिक्रिया देगा कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे दहन, ऑक्सीकरण, योगात्मक या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इन पर एक लॉन्ग क्वेश्चन देगा, इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके इस तरीके से, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से आपको विजिबल नहीं है शायद, ये देखें, केवल मेरी आवाज सुने। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें दहन, ऑक्सीकरण, इसमें दहन के बारे में जाने क्या होता है। कार्बनिक यौगिकों को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, कोई कार्बनिक यौगिक है, CO2 के साथ साथ ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं। अर्थात ये कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें ऑक्सीजन के साथ इन्हें योग करेंगे CO2, इसमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। ये आप समीकरण ऐसे याद रखें, याद करने में क्या है, C+O2, ठीक है। ये कार्बनिक यौगिक, वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ओके, इसे करें। ऑक्सीकरण में आपको क्या लिखना है, अगर ऑक्सीकरण आए तो उसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन एक तरीके से ऑक्सीजन का जलना तथा हाइड्रोजन का अलग होना। जो इसमें H है वो स्प्लिट हो जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो जल जाएगी, इसमें से यानी दहन हो जाएगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 2H5OH, ये कौन सा है, एल्कोहल वाला समूह है ये। तो आप जाने योगात्मक से ही पता चल रहा है, योग वाली अभिक्रिया होगी, यानी इसमें कुछ ना कुछ संयोजन हो रहा होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये H यानी हाइड्रोजन से संयोजन करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। C2H4, ये क्या हुआ आप जानते हैं, C2H4, तो ये CN, ये इस वाले सूत्र से बनना है CnH2n, तो ये वाला सूत्र है एथिलीन में, यानी एथिलीन यानी एल्कीन वाले में। तो ये क्या एथिलीन ही तो बनना है C2, तो ये एल्कीन वाला है। जब इसमें H2 जुड़ जाएगा तो ये कौन सा वाला समूह हो जाएगा, एल्कीन वाला, यानी एल्कीन वाले से बनेगा C2H6। तो ये क्या है C2, तो आप जानते हैं एथ, तो एथेन हो जाएगा ये। तो देखें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में जाना है। किसी यौगिक, पहली बार तो यौगिक शायद आपको पता है या नहीं है, यौगिक कंपाउंड होता है, यानी इंग्लिश में इसे कंपाउंड बोलते हैं, यानी एक से ज्यादा चीज जुड़ी हो, 1 से 2 हो, या 2 से 4 या 5, मतलब 1 से ज्यादा हो, उससे बनता है यौगिक। और यौगिक वह होता है जो निश्चित अनुपात में होता है, कोई निश्चित अनुपात में जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं यौगिक। इनका अनुपात जैसे 2 है, निश्चित अनुपात है, या 1 है इसका, तो कोई निश्चित अनुपात होना चाहिए, तभी वो यौगिक बनता है, कंपाउंड। किसी यौगिक के अणु से एक या अधिक परमाणुओं को किसी अन्य परमाणु से, यानी कोई एक परमाणु है और फिर एक अन्य परमाणु है, से विस्थापित करने की क्रिया को, यानी वो अलग हो जाती है, विस्थापित करने की क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, CH4 है और यहाँ पे Cl2, ये अलग परमाणु और ये अलग परमाणु है, तो जो है ना Cl2 यानी क्लोरीन इसके सारे H देगा, ये H4 इनको विस्थापित कर देगी। यह सूर्य के प्रकाश में CH4 से CH, इसमें से एक H विस्थापित हो गया, इसमें से एक H है वो बाहर निकल गया, विस्थापित हो गया, यानी जो क्लोरीन है इसने विस्थापित कर दिया, क्लोरीन इसका नाम लिखें, और ये मीथेन,
CH3Cl प्लस HCl। देख आप इसी प्रकार एक एक करके इसके जो चारों H हैं वो विस्थापित हो जाएंगे। तो इसे लेके हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। सेकंड इसमें क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के बीच संरचनात्मक अंतर लिखिए, प्रत्येक को उदाहरण से बताइए। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट उसने क्या किया है, हाइड्रोकार्बन, तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे इसमें आप बताइए। पहले तो आप इसे स्प्लिट करें, अगर स्प्लिट करेंगे तो हाइड्रो, इसमें क्या होगा H और C, आपको H और C दिख रहा है इसमें, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दिख रहा है इसमें, तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लगाएंगे, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन की होगी, लेकिन ये भी दो पार्टों में डिवाइड है, जैसे हाइड्रोकार्बन भी दो पार्टों में डिवाइड है। इन्हें बोलते हैं संतृप्त, वही है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या बंद, हिंदी बोला बंद। तो आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के बीच यानी कार्बन के बीच, वे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध बनते हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त में भी यही डेफिनेशन हो जाएगी, वे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप अभी यहां तक लगे, इनके एग्जाम्पल मैं अभी इसे रख करके बताऊंगा। देखिए संतृप्त में होता है सिंगल बॉन्ड और असंतृप्त में होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो आप इसे किस तरीके से याद करें, तो याद करने के लिए एक तरकीब है केवल, जैसे हम खाना खाते हैं यानी कि रोटी खाते हैं, तो हम कोई व्यक्ति होता है वो एक रोटी में तृप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक रोटी में संतुष्ट हो जाता है तो यानी संतृप्त, तो सिंगल बॉन्ड। अगर कोई व्यक्ति एक रोटी में संतुष्ट नहीं होता है या उसे तृप्त नहीं होता है, वो खाना चाहता है, तो वो डबल रोटी या ट्रिपल रोटी या 2 या 3 या उससे अधिक ले सकता है, तो असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यानी वो एक रोटी में तृप्त नहीं हुआ, उसे बोलेंगे असंतृप्त। ठीक है, तो संरचना सूत्र इसके बनाए C2H6 या CH4, इनके नाम बताइए। ये हो गया
एल्केन वाला समूह है, यानी एल्केन से है। यहां पर हो जाएगा इथेन, हो जाएगा मीथेन। इसका संरचना सूत्र बनाइए तो सी और सी, यहां पर H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H, H 1 2 3 4 5 6, H6 और C2, C और C2। तो ये सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़ रहे हैं, यानी जो कार्बन समूह है, जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब CH4 का बनाए तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए C और H4, H H H H, ये भी सिंगल बॉन्ड से, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन सिंगल बॉन्ड में आप C2H4, ये एल्किन, एल्किन वाला समूह है, यानी एथीन, इसे बोलेंगे एथीन, एथीन। तो C और C, H H H और H और H, C2H4, ठीक है। तो आप इसे लिखें, ये यानी कि ये डबल बॉन्ड से, यहाँ पर ये एरर है या डबल बॉन्ड होगा इस तरीके से। अगर आप इसे भी बनाना चाहते हैं, यानी कि C2H2, और C2H2 को जोड़े तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखें C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, H H, ये होगा एल्काइल, यानी एल्काइल।